अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जुलाई 2026 की 30 तारीख़ है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन, उनके केसेस और उससे मुतालिक एक तख्त लर्जा देने वाला हुक्म किसकी जानिब से आया, कैसे आया, किस नौयत का था, कहाँ से आना चाहिए था, कहाँ से नहीं आया, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदार, पर्चियों पे काम करते ओहदेदार, जिनको ये नहीं पता कि कौन सी पर्ची कब पढ़नी है, वो क्या क्या बोल जाते हैं, कैसे बोल जाते हैं, कैसे कैसे उथलाइंदो पुथलाइंदो करते हैं, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। चाबी वाले खिलौने इंतहाई माजरत के साथ रात गए आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो तिया पांचा है वो हमारे एक दोस्त ने कर दिया है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम साहिबा को इख्तियारी करार दे दिया है, उसकी डिटेल्स। मोहम्मद बिन कासिम ने आना होता है जब मुश्किल पड़ती है, आ क्यों नहीं रहा, वो कहानी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, एहतजाज करने का जो सिक्का राइजुल वक्त तरीका है वो एक ही है, आप सबको पता है। इसके अलावा आप कर नहीं सकते। जो हालात मुल्क के तूलो अर्ज के और फिर इर्द गिर्द की टेरिटरीज के बना दिए गए हैं, उसके बाद वही तरीका ठीक है, वही आपको बताया गया, बस उससे हटकर लकीर का फकीर बनकर चलें, उसके हटकर किया। जान की जिम्मेदारी आपकी, जान की अमान आप खुद पाएंगे अगर आपने उसको इंश्योर किया तो। अच्छा, टॉप स्टोरी ऑफ द डे शेयर करने से पहले, मेरे बालों में बम फूटा हुआ है, उसके लिए मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। ये ज़रा तख्त लर्जा देने वाला हुक्म कहाँ से आया वो मैं आगे शेयर करता हूँ। ये ज़रा सुनिएगा। हमारे दोस्त सिद्दीक जान है, ये कल रात अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। वो कहानी क्या है ये ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से इंटरनेट बहाल हुआ। उस इंटरनेट बहाली की जो गुफ्तगू थी, उससे मुतालिक जो एप्रिसिएशन कॉल थी वो जियो न्यूज़ के एक रिपोर्टर की थी। सिद्दीक कहते हैं कि जियो के रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल को मुबारकबाद दी कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इंटरनेट चला दिया गया। अंदाज़ा लगाएं, आम लोगों के लिए इंटरनेट बंद था, लेकिन बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेट चला दिया गया ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरपूर कवरेज की जा सके। और कितने सबूत चाहिए कि ये स्टेज ड्रामा नहीं है तो और क्या है, या पहले से प्लान था। ये कौन बात कर रहे हैं जी? ये सिद्दीक जान बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरनेट के हवाले से। फिर कहते हैं कि बिलावल को हुक्म दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह करो कि हम वफाकी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। वफाक में एक साथ हैं, ठीक है जी, सेरेमोनियल पोस्ट एंजॉय कर रहे हैं। इनके लिए फॉर्म 47 हराम है, लेकिन उस फॉर्म 47 के जरिए ऐवान में बैठने वाले जो अराकीन हैं उनकी मदद से जिस सेरेमोनियल पोस्ट के ऊपर ये बैठे हैं वो हलाल है। ये बड़ा प्रॉब्लम है जी। तो अब मौसूफ चाबी वाले खिलौने की तरह रात के पिछले पहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर से नहीं उतरेंगे। लेटे हुए थे, लेटे हुए हैं, लेटे हुए रहेंगे। बिलावल ने वाज़ेह किया कि वफाकी हुकूमत से कोई दरार नहीं है जी, हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे। पीपल्स पार्टी को मीरपुर डिवीजन में नून लीग से 3-4 सीटें लेकर पीपल्स पार्टी को देने फैसला हो चुका है। इससे पहले पूरा ड्रामा बनाया जा रहा है, यानी कुछ सीटें मीरपुर से अब पीपल्स पार्टी को भी मिल जाएंगी। थिएटर रात गए जारी रहा और उसके ऊपर ये कमेंट आ रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये हालात हैं। इन चाबी वाले मुबैना खिलौनों की जो नूरा कुश्ती है ना, वो सिर्फ आपको और हमारे बाकी लोगों को दिखाने के लिए। असल कहानी बैकएंड के ऊपर कुछ और चल रही होती है जो लोगों को नहीं पता होता। बचपन में हम सब ये समझते थे कि जब ये लड़ते हैं तो कोई आकर इनको मनाता भी होगा, लेकिन असल में ये लड़ते, ये कुकड़ है, कुकड़ हैं, कुकड़ लड़ते हैं ना, कुकड़ों को लड़ते हुए देखा है आपने?
وہ ککڑ اصیل ککڑ جب لڑتے ہیں میدان کے اندر تو وہ کیسے لڑتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جی اس کے بعد کی اہم ترین سٹوری, یہ بھی انتہائی اہم ہے. ہمارے دوست ثاقب بشیر رپورٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کو 4 اکتوبر یعنی 4 اکتوبر 2024 کے پی ٹی آئی احتجاج کے تھانہ کوہسار کے مقدمے میں مسلسل عدم حاضری اور نہ حاضر ہونے کے اوپر 4 جولائی کو جاری ہونے کے باوجود عدم حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا ہے. 4 جولائی کو ایک دفعہ وہ حاضر ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے عدم حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. عظمیٰ خانم صاحبہ اور علیمہ خانم صاحبہ ان دونوں کی روبکار جاری کر دی گئی ہے اشتہاری ہونے کی. تو یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر جو مرکزی قیادت کے ہرکارے ہیں جو اس وقت ہائیسٹ پوزیشن بیرر ہیں پی ٹی آئی کے, لائک سہیل آفریدی صاحب, وہ کیا کہتے ہیں ذرا ان کی بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں میں نے خیبر سے کراچی, لاہور اور کوئٹہ تک آپ کے لیے عوام کی نفرت دیکھی ہے جو کہ پھیلتی جا رہی ہے, اور ایک دن آئے گا کہ خود عمران خان بھی آپ کا لبادہ اوڑھ کر آپ کی عزت بحال نہیں کر پائے گا. ہم نکلتے ہیں, ہم بولتے ہیں, ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہم کھڑے نہیں ہوتے. اگر ہم کسی محمد بن قاسم یا طارق بن زیاد کے انتظار میں ہیں تو انہوں نے نہیں آنا, ہم خود محمد بن قاسم بنیں گے تو ہوگا. یہ کون سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں؟ سر محمد بن قاسم یا طارق بن زیاد کسی کو بننا پڑے گا. آپ جو بات کر رہے ہیں نا تو 4 سال میں ابھی تک کوئی بنا کیوں نہیں بھائی؟ وہ کسی نے بند بوٹس بند بوٹس بند بوٹس بولا کیوں نہیں؟ تو یہ اپنے بھی گھریبانوں میں جھانکنے کا مقام ہے. اگر یہ نہیں جھانکا جاتا تو پھر سوال کس سے کیا جائے. آج کے دن کی ایک اچھی سٹوری یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ. ویسے تو وہ کہتے ہیں نا جن کو مل جائے, بیگرز آر ناٹ چوزرز, لیکن بہرحال خبر ہے پھر بھی پاکستان کے لیے خوشائند بات ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب سے زائد قرض رول اوور کر دیا ہے جی. سعودی عرب نے یہ قرض پاکستان کو متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے فراہم کیا تھا جس کی مدت ابتدائی طور پر 3 ماہ مقرر کر دی گئی تھی. تو یعنی جو قرضہ ہم نے واپس کرنا تھا اب اس کو رول اوور کر دیا. مطلب یہ تھوڑا سا ٹائم بائی کرنا ہوتا ہے, وہ ٹائم بائی کرنے کا پورا موقع مل جاتا ہے. اچھا, میں نے کل ہی اپنے ایک ولاگ کے اندر آپ کو ایک خبر دی تھی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے مبینہ طور کے اوپر, اور یہ کہا گیا کہ آپ نے جو ہے 5 اگست کا جو احتجاج ہے اس کو پوسٹ پون کرنا ہے یا آگے کر دینا ہے, یا مبینہ طور کے اوپر جو لاہے عمل آنے جا رہا ہے اس کو آگے پیچھے کر دیں. تو جو میرے پاس اپڈیٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اس مرتبہ اپنی مرکزی قیادت کو مبینہ طور کے اوپر یہ انٹیمیٹ کروایا ہے یا کرانے جا رہے ہیں کہ آپ نے 5 اگست کو جو کال دینی ہے وہ دے دیں, اب اس کو پوسٹ پون نہیں کرنا. تو میری نظر میں یہ تخت لرزا دینے والا ہے. اصولاً تو جہاں کیسز لگنے چاہیے تھے وہاں سے ایسا کوئی حکم آنا چاہیے تھا. بڑے بڑے ہمارے ہاں زوما بیٹھے ہیں, کچھ تو چلے گئے, جسٹس منصور علی شاہ چلے گئے, جسٹس اطہر من اللہ چلے گئے, کچھ موجود ہیں, کچھ کسی کورٹ میں, کچھ کسی کورٹ میں. جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کے اندر ہے, جسٹس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ میں, محسن اختر کیانی لاہور ہائی کورٹ میں, سب اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن $1 ملین کویسچن جو ہے وہ یہی ہے کہ ان عدالتوں سے ابھی تک جو کیسز کی سنوائیاں تھیں اس میں اتنا تردد کیوں ہے. لیکن جو ہائیسٹ فورم ہے اس وقت پبلک آف پاکستان کی نظر میں وہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہ صرف ایک علاقہ ہے. اس کو علاقہ غیر سمجھا جاتا ہے, اڈیالہ جیل, اس کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص ہے جو تمام انسٹیٹیوشنز کا انسٹیٹیوشن ہے. تو وہ بندہ جو ہے اس کے حکم کا انتظار ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ واقعتاً ارد گرد کے علاقوں کی طرح اپنے نوجوان نسل کو چینلائز یا موبلائز کرنے کی پوزیشن میں ہے, کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ نصرت جاوید صاحب فرماتے ہیں دعا کرو کہ کہیں یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ 10 لیٹر تیل لینے والے کو 5 درے بھی مارے جائیں. یہ بھی کرینز قیاس نہیں ہے. ہمارے جیسے ملک کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آ رہے ہیں پیٹرول لینا, انہوں لمبا پاؤ تو 5 لیٹر مارو انہوں پھر پیٹرول لینا. تو وہ کہتے ہیں فی لیٹر پیٹرول پر $120 ٹیکس لینا ہے ورنہ غریب ملک کیسے چلے گا. عام دیہڑی دار کس عذاب سے گزر رہا ہے ان کو احساس ہی نہیں ہے. میرا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا مرکز ہوتا ہے کہ عظمیٰ بخاری نے کیا بیان دیا, بلاول بھٹو نے کیا بیان دیا, وغیرہ وغیرہ. عوامی مسائل پر بات کریں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر بھی سنایا کرو. پھر کہتے ہیں کہ کچھ دن قبل نواز شریف نے کہا تھا میں شہباز شریف سے درخواست کروں گا کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں.
नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो नहीं बन पाए, मगर पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर के नोटिफिकेशन से नवाज शरीफ लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल बोर्ड के सरबराह मुकर्रर हो गए जी। आप 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स का क्या हशर कर रहे हैं। जब बंदा फारिग हो जाए तो उसको एक प्लॉट में बिठाकर कह दिया जाता है कि यह दीवार देखें ऊंची है या नहीं। तो आपने भी नवाज शरीफ को इसी काम में लगा दिया है, और वो इस काम में लगने के बाद भी राजी हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, 3 दफा का वज़ीर आज़म, उसकी हालत यह है कि वो मिन्नतें करता फिर रहा है कि किधर कभी लगा दो यार, लगा तो दो। अब उसको आपने क्या क्या बना दिया, लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल बोर्ड के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। अच्छा, ये चेक कर लेना भाई, ये वो वाले नवाज शरीफ है या कोई और। वो बीच में मैं देख रहा था किसी कोर्ट का कोई फैसला है, कायदे आजम। अच्छा, खुशी खुशी में भी नाम रख देते हैं ना कायदे आजम, तो किसी बंदे का नाम था कायदे आजम, तो उसको बुला लिया जी। तो अल्लाह ही खैर करे। ख्वाजा आसिफ साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर, जबकि इंटरनेशनल मीडिया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस और फिर वहां पर मुबैना तौर के ऊपर जो वाकयात हुए हैं उसको हाईली रिपोर्ट कर रहा है, उस वक्त हमारे जो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं वो लड़कियों को बाल बड़े करने या छोटे करने के ऊपर कोई मशवरा दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कश्मीर लहू में भीग रहा है और आपको यहाँ लड़कियों को फजूल गैर ज़रूरी मशवरे देने की पड़ी है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठे। इस वक्त सिचुएशन क्या है, 3 रोज में आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, जो ब्रेंट ऑयल है या फिर क्रूड ऑयल है, उसमें 12% कमी आई है। लेकिन सिर्फ 12 दिनों में डीजल 65 रुपए और पेट्रोल 25 रुपए से ज्यादा महंगा कर दिया गया। ये हालात है। एक तरफ प्रायोरिटीज ये है, दूसरी तरफ वाहिद और शाकिर महमूद अवान साहब हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि तहरीक इंसाफ की सरगर्म कारकुन फिजा आलम जो हमेशा बापर्दा रहती हैं, उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। वहां उन्हें बेपर्दा करने की कोशिश की गई। उसकी वीडियो एक अदद एएसआई बना रहे थे और किसी साहब को भेज रहे थे। ये हालात है। मतलब बापर्दा खातून का पर्दा उतारकर मुबैना तौर के ऊपर उसकी वीडियो यानी अक्सबंदी करके किसी और को भेज रहे थे। ये हालात हैं। इन हालात के अंदर आप क्या कहेंगे? अच्छा, और जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी होती है ना तो 1 मिनट में रेगुलेट कर दी जाती हैं। जब डी रेगुलेट करने की बारी होती है तो ये देखें, ये वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम है जनाब अली परवेज मलिक साहब, ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम कर दी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 6 माह से 1 साल बाद डी रेगुलेट कर देगी। यानी जिस वक्त आपको बढ़ानी होती है आपको मिनट नहीं लगता, जब हटानी होती है तो फिर ये हालत होते हैं। ये शहजाद अकबर कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में हलाकतों पर पाकिस्तानी मीडिया मुकम्मल खामोश है। शहजाद अकबर कहते हैं रियासती जबर और कत्ल गारत की एक सूरत हाल है। ये पहले भी हुआ, अब भी हो रहा है, अफसोसनाक है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब फरमाते हैं सेनेटर मुश्ताक गुज़िश्ता रोज आज़ाद जम्मू कश्मीर से वापसी के दौरान कहूटा बाजार में पंजाब पुलिस ने रोककर जबरदस्ती हिरासत में लिया। अभी तक पता नहीं वो किधर है। और इसके ऊपर हामिद मीर साहब भी कमेंट कर रहे हैं, सुहेल वड़ाइश साहब कमेंट कर रहे हैं, जावेद हाशमी साहब कर रहे हैं, एंड मैनी अदर्स। दुआ में याद रखिएगा, मैक्सिमम कमेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।